हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम फरवरी से अप्रैल तक होने वाला है। लेकिन हम उसका एक्सपेक्टेड डेट मानकर चल रहे हैं कि 15 फरवरी से उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। हम अपने अनुसार एक अनुमानित डेट लगाए हैं और उसके हिसाब से अपने तैयारी को कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तैयारी के पीछे एक डेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर हम उस लिमिटेड टाइम में बना सकते हैं। आगे यदि थोड़ा-सा डेट बढ़ेगा तो हमारे लिए बढ़िया ही रहेगा कि हम उसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो अभी हमारे पास जो समय बचा है बहुत ही कीमती समय है, क्योंकि इसी समय से ये निर्धारित हो जाएगा कि हमारे पास भी वर्दी आएगा या फिर नहीं, और इसी दिन के मेहनत पर हमारा पूरा जीवन मतलब निर्भर करता है। यदि हम इतने दिनों तक लगातार मन लगाकर अगर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर पाकर और हम अपने शरीर पर वर्दी पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरे अच्छे तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है, पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। हम अभी आप सभी के साथ थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले तो हम आप सभी से ये पूछना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप प्रिपरेशन हर दिन कर रहे हैं कि नहीं? मतलब कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे। जानकारी होते हुए भी हम लोग का टाइम कम नहीं हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट से ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको जो पिछला दिन हम रूटीन बताए हुए थे उसमें बताए हैं कि किस तरीके से हम कि हर दिन हम लोग को एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। उसके लिए बहुत सारे ऐप है, बहुत सारा मतलब सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ज़्यादा खर्चा-वर्चा क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो इसलिए हम लोग को मॉक टेस्ट का हर दिन प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट लगाने के तुरंत बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस, कौन-सा क्वेश्चन गलत हुआ, आखिर क्यों हुआ, किस टॉपिक के था, यदि उस टॉपिक के बारे में हमें पहले से जानकारी है तो फिर क्यों गलती हुआ, तो उसको देखने के बाद थोड़ा-सा फिर से एक बार उस टॉपिक को हम क्लियर कर लेंगे। और यदि वो टॉपिक हमारे हमारे पास पहले से जानकारी नहीं थी, तो हम उसका एक लाइव लेक्चर कर लेंगे, या फिर कहीं भी हर एक-एक सोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप कहीं पे किसी भी वीडियो पे जाइए, क्लिक सर्च कीजिए और उस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिए, ताकि दोबारा वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो कभी गलत ना हो। उसके साथ-साथ अपना सेल्फ स्टडी हर दिन आपको 4 घंटे की करनी ही करनी है। जैसा कि हम आप सभी को पिछली वीडियो में बताए थे, उसी हिसाब से आपको हर दिन 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। आज की हम अपनी बताएँ, आज पहली बार हम अपना सेट लगाए हैं और पहली बार टेस्ट दिए हैं, जिसमें हम ज़्यादा स्कोर तो नहीं किए हैं, 80 नंबर आया है। लेकिन जब पिछला एग्ज़ाम दिए हुए थे, पिछला एग्ज़ाम देने के बाद आज पहली बार हम फिर से अपना टेस्ट लगाए। आज से और उस दिन के बीच में हम कभी भी एक कलम कॉपी तक नहीं उठाए थे इस मतलब एसएससी जीडी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अपने गोल पर था, जो अभी टेक फील्ड में हम काम कर रहे थे। तो अभी जो है हम अचानक से दिए हैं तो इतना स्कोर आया है। हालाँकि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिन गैप के बाद भी इतना स्कोर आया तो ये भी कम नहीं है। हालाँकि क्वेश्चन सब पता था, लेकिन दिक्कत ये था कि टाइम कम नहीं हो पाया। टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, मैथ में ज़्यादा लग गया था। वैसे रीज़निंग 16 सही किए हैं और मैथ भी 12 सही किए हुए थे। बाकी जीएस जो है हमारा वीक है, और हिंदी भी अच्छा खासा स्कोर आया था। तो यही सब ले देकर मतलब जो भी रिज़ल्ट आया वो आया है। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद टेस्ट दिए हैं तो हमारा इतना स्कोर आया है, और यदि हम पिछले कई दिनों से लगातार यदि तैयारी कर रहे होते तो आज हमारा 130 140 प्लस ही स्कोर होता। तो इसीलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ही समय दीजिए, और मॉक टेस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग मॉक मॉक टेस्ट हर हाल में दीजिए, क्योंकि वही एक जादुई मंत्र है जिसके माध्यम से हमारा स्कोर कभी भी बूस्ट करा सकता है। आप जो स्टडी करते हैं वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका स्कोर बढ़ेगा। लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए, लगाते रहिए। पढ़ाई छूट जाए लेकिन मॉक टेस्ट ना छूटे, ऐसा आप प्रैक्टिस करके लगातार लगाते रहिए और उसका एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत जल्द आप अपने स्कोर को
स्कोर में गेन देखेंगे, क्योंकि यह आपके टाइम को कम करेगा। जो भी मैथ के क्वेश्चन में हम लोग एक एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट 3-3 मिनट लग जाता है, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो वहीं आपका स्कोर 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर में होने लगेगा। वही मैथ का क्वेश्चन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में सोल्व होने लगेगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लगाइए।